5000 ग्राफ्ट के ग्रेड 5 टू ग्रेड 6 बॉन्डनेस आप देख सकते हैं इनको। ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं ये 7 मंथ रिजल्ट्स हैं। ओके, इनको हम काफी बोलते हैं मेडिसिन कंटिन्यू करें, अभी थोड़े कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। अगर ये मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे तो उनके बाल और लंबे चलेंगे। तो क्या हमने इनके बारे में ध्यान देखा, जैसे कि ये दाढ़ी भी रखते हैं। ओके, तो इनके टॉल भी है, ये 5'11" 6 फुट के आसपास। तो इनको हमने स्ट्रक्चर को देखा, जैगोमा कहाँ है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, लेफ्ट राइट बैलेंस है कि नहीं, लेटरल के अंदर से एक लाइन ड्रॉ करी, फाइन। दो टेम्पल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ग्लेबुला से लेके इधर का डिस्टेंस कितना है, मिड प्यूपल पॉइंट से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना है, जो टेम्पल पीक से लेके ट्रैगस का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। तो हमने सब मेजरमेंट्स किए, ओके, और एक ढांचा इनके लिए तैयार किया, ताकि ये ध्यान में रखिए ये कभी भी ना इससे बड़ा नहीं, ये जो माथा है इससे छोटा नहीं हो सकता। माथा छोटा नहीं कर सकते 6 फुट आदमी का, आपकी स्किन की एज भी देखनी पड़ती है, राइट। सो जिस तरह से आपने देखा हमने इनको एक स्ट्रक्चरिंग डिजाइन की, तो ये काफी अच्छे लग रहे हैं, आपके सामने है। और डेंसिटी देखिए, नेचुरलनेस देखिए, और ये थोड़ा लेफ्ट टू राइट कोम्बिंग करना चाहते थे, तो हमने इनके इस डायरेक्शन से बाल लगाए। क्यों, जैसे इवन शशि थरूर के इस तरह से, तो ये भी थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट कोम करना चाहते थे। फिर 20 डिग्री ऐसा नहीं, 20 डिग्री, फिर यहाँ 10 से 15 डिग्री ऐसा नहीं, साइड्स में 5 डिग्री, खड़े खड़े बाल लगा दे, चूहे वाले बाल आ जाएंगे, राइट। प्लस यहाँ आप कॉबल स्टोनिंग देख नहीं सकते, उठे हुए बाल नहीं, क्योंकि हमने ट्रिम किए ग्राफ को। आप पिटिंग भी नहीं देख सकते, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम सिंगल भी लगाते हैं तो भी डिटेक्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट सिंगल हेयर, बहुत कम लोग जानते हैं, गर्दन के पास से निकालना है, आप छू के देखिए यहाँ पे, वो सॉफ्ट हेयर ना पंख के फेदर जैसे होते हैं, वो जब हम 2 रोज लगाते हैं ना, आप देखना किसी के भी बाल उठा के जो नेचुरल है, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट बाल दिखेंगे, वो बहुत जरूरी है नेचुरल लुक देने के लिए। थोड़ी मेहनत लगती है, उसको लंबे भी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम छोटा निकालेंगे हमें पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर कर्ल जा रहा है। थोड़ा लंबा निकालते हैं तो हमको कर्ल दिखता है, उसका डायरेक्शन सही दिखता है, राइट। और हम लोग चेक भी करते हैं हर डायरेक्शन हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। हम लोग कुछ इम्प्लांटर्स डालते हैं, और जो भी हमने स्लिट्स बनाए ना उसकी हम लोग चेकिंग करते हैं कि हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं कि नहीं, बीच में 30 डिग्री। ओके, बाल का डायरेक्शंस भी देखना है, क्योंकि आपने देखा होगा थोड़े थोड़े से बाल हैं तो हम उसको डैमेज नहीं करना चाहते। अगर ये है तो हम उसके पैरेलल जाना चाहते हैं, उसको क्रॉस नहीं जाना चाहते। तो सॉफ्ट हेयर लाइन, फिर सिंगल हेयर लाइन, सेंट्रल फुलनेस है, लेफ्ट टू राइट कोम्बिंग है, पैटर्न डायरेक्शन यहाँ का है। और आप देख सकते हैं कि 5000 ग्राफ्ट, 6 से 7000 ग्राफ्ट लग रहे हैं। ओके, सो आजकल एनाजेन में जो नया डेवलपमेंट हुआ ना, सेल एफयूई, एक्सोसोम्स एफयूई, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके कारण आपको इल्यूजन ऑफ डेंसिटी ज्यादा दिखती है। और एक और चीज चेंज हुई है, क्या होता है कि जो सिंगल फॉलिकल होता है ना यहाँ, तो उसको हम ऐसे लगाते हैं, क्यों, ताकि वो ऐसे ही जाए। अगर मैंने ऐसा गड्ढा कर दिया, ऐसा नहीं, अगर ऐसा कर दिया तो ये बाल कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो आड़ा तिरछा लगेगा ना। इसको हम कहते हैं सजाइटल स्लिट्स। लेकिन जब हम 2 3 4 फॉलिकल होते हैं उसको ऐसा नहीं लगाएंगे बीच में, क्यों, इल्यूजन ऑफ डेंसिटी नहीं दिखेगी, इल्यूजन ऑफ डेंसिटी नहीं दिखेगी, उसको हम ऐसा लगाएंगे ताकि फैलो फैलो, ऐसा नहीं। एक के पीछे हम 3 4 ग्राफ लगा देंगे, उसकी डेंसिटी कम दिखेगी, और अगर ऐसे लगाएंगे तो डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। सोचिए, इसलिए हमारे 4 5 हजार ग्राफ भी 6 7 हजार ग्राफ लगेंगे, हमारे 2500 ग्राफ भी 350 ग्राफ लगेंगे। ये है वो सीक्रेट, इसको कहते हैं करोनल स्लिट्स, आड़ा स्लिट, लेटरल स्लिट। 1% क्लिनिक ऐसा करते हैं इंडिया में, ग्लोबली में भी 2 3% करते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पौधे ऐसे लगे तो डेंसिटी लगेगी ना भाई, पाम ट्रीज ऐसे ऐसे लगे, अगर ऐसे ऐसे लगेंगे पौधे तो डेंसिटी कम लगेगी। ये वो सीक्रेट है लैटरल थ्रेड, जिससे हमारे 4000 भी 6000 लग सकते हैं। तो और भी चीजें जैसे मैंने बताया, न्यूट्रिशन, डीएमईएम, एटीपी, हेयर न्यूट्रिशन, सर्जरी से पहले तैयार करना एंजियोजेनेसिस के लिए, खून की सप्लाई के लिए। जो यहाँ आग लगी थी इनको फादर ग्रैंडफादर से, जिसके कारण ये जेनेटिकली पूरा बॉल्ड हो गए थे, उसको काउंटर तो करना पड़ेगा। आग के बीच में बाल कैसे लगाए, तो पहले स्कैल्प को तैयार करना है एक अच्छे किसान जैसे, ताकि ये फर्टाइल तो हो जाए। उसके बाद ट्रांसप्लांट करना है, एंटीऑक्सीडेंट देना है। थोड़ी डैंड्रफ थी, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, उसको ठीक किया। एक आध 2 बॉइल्स थे पहले, उसको ठीक किया। पेशेंट्स को प्रोटीन्स दिए, पेशेंट को हेल्दी बनाया, और फिर ट्रांसप्लांट किया। तो ये कुछ खास बात है। जर्नी स्टार्ट होती है ट्रांसप्लांट के पहले, कि आपने क्या किया, कैसे तैयार किया, मेडिकली फिट है कि नहीं। फिर आपने एक दिन में नहीं 5000, 2 दिन में 5000। क्वालिटी चाहिए, दर्द नहीं चाहिए, सेफ चाहिए, लंबे बाल निकालना है, ट्रिमिंग करना है, सही डेप्थ पे इंसिशन करना है। सफायर स्लिट्स हम भी यूज करते हैं। 6 महीने बाद तो सफायर से भी एडवांस स्लिट आ जाएगी। सफायर स्लिट्स में क्या है, थोड़ा प्रिसीशन है भाई, थोड़े जो छेद होते हैं वो प्रिसाइज बनते हैं, और कुछ खास बात नहीं है सफायर में।
कई लोग बोलते हैं सफायर हीट ट्रांसप्लांट, सफायर मतलब पता नहीं बहुत बड़ी चीज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा एक मदद मिल गई कि आप सफायर से भी बराबरी के कई ब्लेड्स हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह हम सेम ब्लेड नहीं यूज करते। तो सफायर जस्ट सिंपल सी चीज है, 4,500 5,000 की ब्लेड आती है, तो उसमें कुछ मैजिक नहीं है। हाँ, कोई भी अच्छा डॉक्टर होगा, अब सफायर से सिर्फ स्लिट बनाने के काम आते हैं, खाली स्लिट बनाने से ग्रेड ट्रांसप्लांट नहीं हो जाएगा। स्लिट बनाना जरूरी है, सफायर डेफिनेटली हेल्प करेगा, फाइननेस करेगा, रिफाइनमेंट करेगा, लेकिन दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी कि किसी ने बोला हम सफायर हेड ट्रांसप्लांट करते हैं तो बेस्ट हेड ट्रांसप्लांट, ऐसा नहीं है। सफायर सिर्फ एक 5% 10% काम करता है टू इम्प्रूव बेटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाल निकाला, बाल लगाया, सूखना नहीं चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बेंड नहीं होना चाहिए, लगाते वक्त एक लटक रहा है बस के बाहर नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, सही डेप्थ पे जाना चाहिए। अगर खड़ा लगा दिया तो गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि हम डीप चले गए तो खून की नलियां डिस्टर्ब हो गई, खून की नलियां डिस्टर्ब हो गई तो हिमोटोमा हो गया, ब्लड अंदर भर गया तो आपका रिजल्ट कम आ जाएगा। तो ये 20 डिग्री बड़ा क्रिटिकल है, ये 10-15 डिग्री बड़ा क्रिटिकल है। और हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ साइंस ही नहीं, आर्ट भी है। एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इल्यूशनिस्ट भी है, आर्टिस्ट भी है, उसको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का स्ट्रक्चर दूं, नेचुरलनेस कैसे लाऊं, और डेंसिटी का इल्यूजन कैसे अच्छी तरह दूं। ज्यादा से अगर आप, तो भाई हेयर ट्रांसप्लांट बड़ा डिटेल प्रोसीजर, अगर आप पैशन के साथ और आप शौक के साथ अगर करते हो तो। हम तो इस एज में पहुंच चुके हैं 56 कि अब शौक ही कर रहे हैं, कि अब वी आर नॉट जस्ट आफ्टर मनी एनी मोर, वी हैव डन गुड प्रैक्टिस इनटू ह्यूज प्रैक्टिस। हम 35 पे रिटायर हो चुके थे, ओके। सो अभी तो हम पैशन, वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट, वांट टू गिव ग्रेट वर्क। ऑफ कोर्स कोई भी डॉक्टर नहीं बोल सकता सभी सक्सेस हो जाएंगे पेशेंट, 3 से 5% पेशेंट किसी के भी कम ज्यादा होंगे, आप उनको रीडू कर सकते हो, ओके। और आपको कभी टचअप भी देने पड़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट मेडिसिन चालू रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखे, स्मोकिंग वगैरह से दूर रहे। तो डॉक्टर का एक रोल है, 100% रोल नहीं है, सेफ्टी तो रखनी पड़ती है, मगर 0.01% रिस्क तो किसी भी चीज में। सो सेफ्टी के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। सो आज हमने आपको मिलाया, ये हमारे मुंबई के पेशेंट है, इनका निकाह हुआ, कबूल 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 हुआ। अब इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी फैंसी के साथ आए और हमें बढ़िया से फोटोज दें, और अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेडिसिन कंटिन्यू रखें, नहीं तो बाल गिर सकते हैं।